क्योंकि चलिए बताइए तो कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले यही होगा कि इसके बाद भी कुछ हो, मतलब इसके पहले भी कोई रहेगा। कैलिक्स से पहले किसी को दिखाते हैं? अगर सिमेट्री बताना हो कहां बताएंगे, कहां लिखेंगे? सिमेट्री का सिंबल कहां डालेंगे? नहीं बताए थे। हाँ, बताए नहीं है। एक्टिनोमॉर्फ, सुन लीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंट, बताए ना। तीन दोनों में से कोई एक जो भी होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, तो उसको कहां डालेंगे? कैलिक्स, कोरोल, कैलिक्स के बाद वाले जगह पे या कैलिक्स के पहले? एक चीज बताइए, अगर हम जैसे एनिमल तो पूरा पढ़ चुके हैं, एनिमल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके फाइलम के बारे में पहले बताते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डील कर देते हैं, बॉडी वॉल और ये सब बताते हैं पहले, कि फाइलम, क्लास, ये सब बताते हैं पहले, ये सब बताते हैं ना। उसी में उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज में 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते थे, क्या क्या था गिनाई तो जल्दी से। ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते थे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सेगमेंटेशन, फिर सिमेट्री, उसके बाद जर्मिनल लेयर्स, उसके बाद पहले जर्मिनल लेयर्स होना चाहिए, उसके बाद सिलो होना चाहिए, उसके बाद नोटोकॉर्ड। ये 5 थे, और एक बताते थे फिर हैबिटेट कहां पाया जाएगा, तब जाके उसको खोजने जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पहले बता दिए, तो सिमेट्री कहाँ आएगा? सिमेट्री तो पहले आना चाहिए, इसीलिए एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक है वो पहले आएगा, सिमेट्री पहले लिखेंगे, देन कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद कौन सा होल्ड आता है? कोरोला, और इसके लिए सी, देन द होल्ड इज और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद और इसके लिए प्रेजेंटेशन जी। अगर कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हुए तो मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पी फॉर पेरियंस, बता देना। नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ही जगह हाईजैक हो गया, पहले आना है, हाँ आराम से, यस दैट्स गुड। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कैसे हम लोग इस फ्लोरल फॉर्मूला से किसी फ्लावर के मैक्सिमम चीजों को बता सकते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास मस्टर्ड, इसके लिए इसका जो इंडियन मस्टर्ड है, इसका बायोलॉजिकल नेम ब्रेसिका जूनसिया, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है सिनापिस अल्बा। बहुत सारे लोग इसको ब्रेसिका अल्बा भी बुलाते हैं। ये ब्रेसिका अल्बा दोनों को येलो और वाइट, सॉरी येलो और ब्लैक,
दोनों मस्टर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसका जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है उसमें लिखा जाता है, इसमें क्या क्या है पहले हम लोग देख लें। इसका जो कैलिक्स है उसके पहले ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ये फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक, पहला प्रॉपर्टी, पहले ध्यान से देखिए। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कैलिक्स, ये कैसा होता है, तो ये दो झुंड में होता है, दो ग्रुप में बटा है और टोटल नंबर ऑफ कैलिक्स इज 4, लेकिन दो ग्रुप में है इसीलिए इसे 2+2 लिखते हैं, दो ग्रुप में, दो अलग ग्रुप में। फिर कोरोला, इसमें भी यूनिट 4 होते हैं, पेटल्स इसमें 4 हैं लेकिन ये सेपरेट है, आइसोलेटेड है। और एंड्रोसियम, ये मिलते हैं 2+4 कैटेगरी में, यानी एक सर्कल में, एक होल्ड में 2 है और दूसरे होल्ड में 4। तो इस कंडीशन को आप एंड्रोसियम का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, है ना, तो इस मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इसके एंड्रोसियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसा होगा। एंड्रोसियम के बारे में हम लोग क्या क्या देखें, अगर इसका यूनिट लेते हैं तो क्या करते हैं, स्टेमेन, स्टेमेन कोरोला से जुड़ा हुआ नहीं है यानी फ्री है, फ्री रहता है तो स्टेमेन अगर फ्री है तो उसके लिए क्या टर्म यूज होता है, पॉलीएंड्रस। देखिए पलट के, पॉलीएंड्रस कंडीशन है और दो ग्रुप में है तो डाइअडोल्फस। ठीक है। अब इसका देखिए गाइनोसियम, इसके गाइनोसियम में ओवरी है सुपीरियर और ये होता है बाई कार्पेलरी, दो कार्पेल्स हैं इसमें और फ्यूज्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं, सेपरेटेड आइसोलेटेड नहीं है। ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इसके लिए एक टर्म है सिनकार्पस। इनके कार्पेल्स एसोसिएटेड है, सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। और इसमें प्लासेंटेशन, ये कैसा होगा, ये इसके लिए आपको हम आइडिया देते हैं। आप मटर देखे हैं ना, छेमी जिसे कहते हैं, उसी के तरह का इसका भी फ्रूट होता है। वेरी गुड, तो प्लासेंटेशन क्या हो जाएगा, मार्जिनल। और क्या होता है, इसमें दो लोक्यूल होते हैं, ठीक है, तो बीच में एक सेप्टा आ जाएगा, बाइलोक्यूलर ओवरी। अगर बाइलोक्यूलर कह रहे हैं इसका मतलब इसका जो ओव्यूल्स होंगे वो दो खाने में विभाजित होंगे, ये कहने का मतलब हो गया। और एक या दो नहीं है, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, दैट्स इट। अब इसी को
पहले हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा उसको फ्लोरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी को कंपनसेट करेगा जो चीज फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं दिख सकता वो फ्लोरल डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, तब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको देना चाहिए? सिमेट्रिक कैसा है? सिमेट्रिक क्या मिला? एक्टिनोमॉर्फिक मिला ना, तो क्या साइन होगा? सर्कल के अंदर प्लस। फिर इसका कैलिक्स। अच्छा, एक चीज और देखिए, तो इसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, ये क्या होगा? कंप्लीट फ्लावर है ना, स्टेमिनेट या पिस्टलेट नहीं है, यानी मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर नहीं है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए एक साइन होता है। तो आप पहले सिमेट्री बताएंगे, सिमेट्री के बाद इसका सेक्सुअलिटी बताएंगे, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। ये बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल के लिए एक ही सर्कल पे है ना, ऊपर एरो यानी मेल और नीचे प्लस का साइन यानी फीमेल। सो इट इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ कम्स द कैलिक्स। कैलिक्स आप पहले ही देख चुके हैं, ये दो दो के ग्रुप में रहते हैं, तो 2+2 अरेंजमेंट है इसमें। हाँ, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप में है इसलिए ऐसे। कोरोला, सॉरी कैलिक्स का के है। कोरोला, कोरोला कैसा है? 4 है, सेपरेट है, तो 4। अच्छा, एक चीज और, अगर कोरोला 4 है और आपस में जुड़े हुए नहीं है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसके लिए एक टर्म है, पॉलीपिटलस। अब एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम क्या कहा गया है? फ्री है, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब एंड्रोसियम में क्या बोला है? 2+4 अरेंजमेंट है, यानी एक होल्ड में 2 और अंदर वाले होल्ड में 4 हैं। अब आते हैं गाइनोसियम में। गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करना है तो जी से क्या बोला है? सुपीरियर ओवरी, नीचे लाइन डाल देंगे, यानी ओवरी ऊपर और बाकी तीनों होल्ड ओवरी के लेवल से नीचे से शुरू होंगे। उसके बाद क्या बोला? बाई कार्पेलरी, 2, 2 कार्पेल्स हैं, और क्या है? सिन कार्पस, फ्यूज्ड हैं, सर्कल, ये ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। इससे ज्यादा इसमें दिखा नहीं सकते, मार्जिनल प्लेसेंटेशन को दिखाने के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आ गया? तो आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। अब यहां देखिए, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है और यहाँ पे जो इसके डिटेल्स हैं, इसके बेसिस पे इसका जो फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ होगा वो देखिए कैसे होगा। एक तरीका होता है बाहर से अंदर की तरफ चलिए, एक तरीका होता है अंदर से बाहर की तरफ चलिए। पर है क्या, हम लोग उतने एक्सपीरियंस जब नहीं है शुरू में, बाहर से अंदर की तरफ जब चलेंगे तो अंदर का जगह जो है बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो सफिशिएंट नहीं रहता। तो बेटर होगा अंदर से बाहर की तरफ चलिए। तो सबसे पहले अंदर का इनर मोस्ट होल्ड कौन है? गाइनोसियम। तो पहले गाइनोसियम से चलें। बोला गया है इसमें 2 कार्पेल बाइलोक्यूलर। उसके बाद मार्जिनल, मार्जिनल है तो ऐसा नहीं होगा, मार्जिनल है तो उसको वैसे दिखा नहीं पाएंगे।
मार्जिनल के लिए हम लोग कैसे शो करते हैं, लाइक दिस। तो ठीक है, दिस इज मार्जिनल, और दो अलग अलग दिख रहे हैं ऐसे। अब गाइनोसियम सुपीरियर है इंफीरियर है ये यहां नहीं बताया जा सकता, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम है 2+4, तो अंदरूनी होल पे कितने हैं, 4, और बाहरी होल में कितने हैं, 2। उसके बाद है कोरोला, है ना, कोरोला कितना है, 4। फ्री है, ठीक है। और कैलिक्स, कैलिक्स इसमें 2+2 के अरेंजमेंट में है ना। और आप इसमें देखिएगा डायग्राम में, इस तरीके से। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रेसिका, ये फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। अंदर से बाहर की तरफ चलने में बेनिफिट क्या है, आप बाहरी होल को जितना चाहें उतना फैला सकते हैं, लेकिन अंदर बाहर से अंदर की तरफ जब चलेंगे, इनर होल को आपके पास स्कोप बहुत कम रहेगा, इसीलिए बेटर ये होता है अंदर से बाहर की तरफ चलना। अब बना सकते हैं इसको, नीचे का मिटाएं, ये बेसिक्स थे। वो मदर एक्सेस बता रहा है, ऊपर में दे दीजिए। मदर एक्सेस मतलब फ्लावर किससे जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ है मदर एक्सेस हो गया। वैसे यहाँ पे जगह नहीं था, नहीं तो यहाँ देना पड़ता, यहाँ कर दी, इसको पलट दीजिए ऐसे। आप बनाएंगे ऊपर यहाँ, तो मदर एक्सेस है। इतना टाइम नहीं है जितना टाइम आप लगा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए। हाथ में तेल घी मक्खन लगा हुआ है तो होगा, जल्दी कीजिए। पानी पानी हो जाता है, पता नहीं कैसे। अब है फैमिली सोलेनेसी। इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मतलब बहुत फेमस मेंबर है वो है पोटैटो। पूरी दुनिया में पोटैटो का खपत है, इसीलिए सिंस पोटैटो बिलोंग्स टू दिस, बात नहीं, बिलोंग्स टू दिस फैमिली एंड is used worldwide. So it is also named as potato family. Following
are the characteristics of this family. ग्रुप ए हो जाएगा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. जिन्हें आपको याद रखना है. और याद रखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास कोई डायग्राम या कोई फॉर्मूला नहीं है. सो वी हैव टू रिमेंबर देम. अब देखिए पहला चीज, सिंस इट इज ए डाइकॉट क्लास, so it has रूट कैसा होगा? डाइकॉट का रूट कैसा होता है? ठीक है. सेकेंड वेजिटेटिव प्रॉपर्टी, स्टेम कैसा होगा? तो इसका स्टेम एरियल होता है, यानी हवा में ऊपर की ओर बढ़ता है. ब्रांच्ड, इनमें ब्रांचिंग होती है. हैज sometimes underground modification for vegetative propagation such as in potato forming tuber. देखिए तो पढ़ने के दौरान ये आया है ना, हम लोग स्टेम कैरेक्टर्स जब पढ़ रहे थे, स्टेम के फंक्शंस पढ़ने के बाद स्पेशल फंक्शंस में क्या क्या लाए? उनमें बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोटेक्शन, लाइक सपोर्ट, लाइक फूड स्टोरेज, लाइक वेजिटेटिव प्रोपागेशन, लाइक अरेंजमेंट या एडेप्टेशन विद द एरिड क्लाइमेट, जहां पे एयर पे मॉइस्चर बहुत कम, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बहुत कम होती है, ऐसे जगहों के लिए उसमें क्या बनता था? फाइलोक्लेड, जैसे ओपनशिया कैक्टस में होता था, याद आ रहा है? तो उसी तरह से इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए ट्यूबर्स बनते हैं इस फैमिली, और ये ट्यूबर प्रोमिनेंटली हमें दिखता है पोटैटो में. एंड दिस इज द रीजन वाई. और पोटैटो तो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पोटैटो कंजम्पशन नहीं होता. गरीब से गरीब देश और अमीर से अमीर देश इसे कंज्यूम करते हैं. सो बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण इस फैमिली का नाम ही पड़ गया पोटैटो फैमिली. सो ऑल आर इंटर रिलेटेड. ये सब बात हम लोग को समझ में आ रहा है. इसीलिए हम लोग इसमें रूट पहले शुरू किए, फिर स्टेम, फिर लीफ, और वो सारी चीजें यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स में बतानी होंगी. तो स्टेम का कोई अरेंजमेंट ऐसा फैक्टर तो है नहीं, इसलिए स्टेम यही तक. अगला हम लोग को देखना है वो है लीफ. ये मिटा दें. लीफ, इसका होता है सिंपल लीफ. एक्स स्टिप्यूलेट, और एक्स स्टिप्यूलेट कहने का मतलब हो गया द स्टिप्यूल इज एब्सेंट.
तो लीफ बेस पे स्टिप्यूल नहीं मिलेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट, इसमें होता है चूंकि डाइकॉट है इसलिए वेनेशन जो होगा रेटिकुलेट और फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट and is rarely pinnate. फाइलोटैक्सी आ गया, सिंपल लाइफ है इसलिए इसमें रैकिस होगा नहीं होगा, रैकिस एब्सेंट। हो गया, यहां तक नोट कीजिए। तो ये पहला पार्ट था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एंड्रोसियम गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम both are present. Symmetry, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। तो देखिए अच्छा ये होता है जैसे जैसे फ्लोरल कैरेक्टर्स लिख रहे हैं जितना हो सके फ्लोरल फॉर्मूला भी प्लेस करते चले जाएं। तो बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक। अब सिमेट्री पहले लिखा था है तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए साइन प्लस और सर्कल है ना, ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला का शुरुआत। और उसके बाद क्या बोल रहा है बाइसेक्सुअल। तो अब डिस्कस करना होगा इसका इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस को आप ना तो फ्लोरल फॉर्मूला से और ना ही फ्लोरल डायग्राम से शो कर सकते हैं, बट फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं ये आपको याद रखना होगा। अब बताइए तो इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर द एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। अब कितने तरह के होते थे हम लोग पढ़े हैं अपने बुक के हिसाब से? यही मार खा गया इंडिया। दो तरह का है, रेसिमोस साइमोस। पहला बार सुने? रेसिमोस एंड साइमोस दो तरह के थे।
रेसिमोस में क्या बोले थे कि वो एक्सियल होते हैं, अगल बगल से निकलता जाता है, खबरदार जो उठे। और साइमोस होता है, टिप पे रहता है फ्लावर। तो इसमें इनफ्लोरेसेंस होता है साइमोस टाइप, और ये होता है सॉलिटरी, यानी एक ब्रांच पे अकेला रहेगा। और एक्सिलरी जो आप कहें। यानी लाइक दिस, अगर ऐसे है तो फ्लावर यहां आएंगे, ये ब्रांच है, फ्लावर ऐसे आएगा, ये ब्रांच है, फ्लावर ऐसे आएगा, लाइक दिस। इसके लिए कोई हमारे पास सिंबल नहीं है। अब आते हैं कैलिक्स, रिप्रेजेंट करना होगा किससे, के। ये होते हैं 5 इन नंबर, तो कैलिक्स में क्या लिख देंगे, 5। अब ये कैलिक्स फ्री होते हैं कि फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड। तो ठीक है, फिर है क्या, इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा, हाँ बोलिए, गैमो सेपेलस। अब आएगा किसकी बारी, कोरोला, रिप्रेजेंटेशन सी, सेम 5 इन नंबर। और ये भी फ्यूज्ड। कंडीशन के बारे में, गैमोपेटलस। तो अब यहां पे इनका कैलिक्स का हमको बताना पड़ेगा एस्टिमेशन कैसा है। वाल्वेट है, और कोरोला इसका भी एस्टिमेशन वाल्वेट है। ये फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं दिखेगा, पर फ्लोरल डायग्राम में ये यूज होगा। अब आते हैं एंड्रोसियम। तो सिंबल ए। एंड्रोसियम में नंबर ऑफ एंथर्स ये है 5, आंसर दिखा देंगे 5, ठीक है। और ये रहते हैं एसोसिएटेड विद द प्रीवियस होल्ड, यानी पिटल्स के साथ जुड़े हैं, इपीपिटलस। तो उसके लिए साइन क्या होगा, कर्व लाइन। अब गाइनोसियम, प्लासेंटेशन, इसका प्लासेंटेशन होता है एक्साइल। नंबर ऑफ कार्पेल्स 2 है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जी और 2, ये होता है सुपीरियर ओवरी, तो नीचे डैश
और सुपीरियर ओविरियल के लिए एक टर्म यूज होता है, वो क्या कहलाता है? हाइपोगाइनस कंडीशन। और क्या है? हाँ, बाइलोक्यूलर, एंड प्लेसेंटा इज स्वोलन। ये याद रखना पड़ेगा। और सिनकार्पस है कि नहीं? सिनकार्पस, ठीक है। तो जितनी बातें हम लोगों ने यहां पे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डाली, लगभग लगभग सभी को फ्लोरल फॉर्मूला से हम लोग दिखा चुके, ठीक है। अब इसका एप्रोप्रिएट फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम, यहां तक नोट कीजिए। बायोलॉजी पढ़ाना कितना टफ काम है, यहीं से पता चलता है ना। अब इधर देखिए, फिर बात कर रहे हैं। ये हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन, बाइलोक्यूलर। अब हम लोग को आना है एंड्रोसियम पे, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोरोला के साथ। तो पहले हम लोग कोरोला प्लान कर लें। 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। वाल्वेट है ना, अरेंजमेंट है, इसलिए सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब एंड्रोसियम को दिखाने की बारी। और एंड्रोसियम इनसे जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ वी कैन शो। तो 3 होल्ड, फिर बात कर रहे हैं, 3 होल्ड हो गया। चौथा होल्ड किसके लिए है? कैलेक्स के लिए। सिनकार्पस ओवरी, यानी कार्पेल फ्यूज्ड है। कार्पेल किसका होगा? गाइनोसियम का ना। हाँ, फ्यूज मतलब जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ है। This is how the floral formula of Solanaceae family. अब इनके एग्जाम्पल्स। वेजिटेबल्स एग्जाम्पल में पोटैटो है ही, तो पोटैटो, ब्रिंजल,
टोमेटो एटसेट्रा। स्पाइसेस में चिली, मेडिसिनल प्लांट भी इसमें आते हैं। मेडिसिनल प्लांट में एग्जांपल बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये पेन किलर मेडिसिन के कैटेगरी में आता है बेलाडोना। फिर अश्वगंधा, और ये बायोलॉजिकल नेम है इसलिए अंडरलाइन। फिर ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए एग्जाम्पल पेटूनिया एटसेट्रा। दिस इज हाउ द एंटायर फैमिली इज, और इसके फैमिली के प्रॉपर्टीज।